अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने अल्कोहल्स की प्रेपरेशन पढ़ी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि हम इसको दो तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसे मोलेसिस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसे स्टार्च से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि इसकी प्रेपरेशन के मेथड में हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो नॉर्मली फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एंजाइम्स के हवाले से पढ़ा था। ठीक है, हम जो मोलेसिस से बनाते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं और जो हम स्टार्च से बनाते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और एट द एंड हमने जो सबसे लास्ट वाला रिएक्शन था उसमें हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज को जब हम जाइमेज की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास जनाब बना देता है ये अल्कोहल बना देता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे हमने ये देखना है कि उसकी प्रेपरेशन का हमने बिल्कुल एंड तक नहीं पढ़ा था। प्रेपरेशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये प्रेपरेशन तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक हो गया, यानी रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या है। इसमें ये है कि जो आपका अल्कोहल हम लोग प्रेपरेशन के दौरान जो अल्कोहल बनाते हैं ना वो प्योर नहीं होता। ठीक है, प्योर का मतलब ये है कि वो 100%, 90%, 75% इतना प्योर नहीं होता, वो ओनली 12% प्योर होता है। 12% प्योर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर यानी पूरा जो मिक्सचर हमारे पास बनता है उसके अंदर सिर्फ आप कह सकते हैं कि 12% जो है वो हमारे पास होता है अल्कोहल, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज होती है वो वाटर की या अदर इम्प्योरिटीज़ की होती है। ठीक है, और अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करें भी तो वो बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि नहीं होता प्योर, यानी वो उस ज़्यादा से ज़्यादा वो 14% प्योरिटी तक जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से भी होता है कि हमारे पास जो एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज और माल्टेज, इस तरह के जो एंजाइम्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इतनी लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, इससे ऊपर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और जो लोग बायो पढ़ते हैं उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। अगर वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए उनकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब 14% तक हम उसे प्योर करते हैं तो उसके बाद उनकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर हमने उस 14% से ही मज़ीद हमने अल्कोहल को प्योरीफाई करना होता है और उसमें से इम्प्योरिटीज़ हमने निकालनी होती हैं। तो वो जो प्योरीफाई करने के बाद इम्प्योरिटीज़ हम निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकती है या दूसरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो सकती है। हम जो डिस्टिलेशन करते हैं उसका मतलब ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स की प्रेजेंस में, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे हम लोगों ने उसके अंदर से लिक्विड जो है वो सेपरेट करना है, यानी अल्कोहल को उसके बॉइलिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट से सेपरेट कर लेंगे और वाटर जो उसके अंदर एक्स्ट्रा मौजूद है उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हम अगेन एंड अगेन उसकी डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन के नतीजे में अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन के नतीजे में हम ऑलमोस्ट उसकी 95% प्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। यानी हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था? हमने स्टार्ट लिया था 12% और 14% से, फिर हमने इसको डिस्टिलेट किया, अगेन एंड अगेन डिस्टिलेट किया। ठीक है, अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन। ठीक है, वो जो डिस्टिलेशन हम लोगों ने की है उस डिस्टिलेशन के नतीजे में ऑलमोस्ट 95% प्योर हमारे पास जो अल्कोहल है या एथानोल है वो आ जाता है। तो 95% प्योर एथानोल जो होता है उसे हम कहते हैं जनाब वो है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, ये प्रॉपर रेक्टिफाइड स्प्रिट की डेफिनेशन है, यानी 95% प्योर अल्कोहल या एथानोल इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, बाज़ हम चाहते हैं कि 95 के बजाय हमारे पास 100% प्योर अल्कोहल आ जाए। ठीक है, तो 100% प्योर अल्कोहल हम किस तरह से लेंगे? जैसे हमने 12 से 14 को अगेन एंड अगेन डिस्टिलेट करके 95% एथानोल ऑब्टेन किया। इस 95% एथानोल को हम अगेन एक दफ़ा फिर डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास 100% प्योर एथानोल आ जाएगा या अल्कोहल आ जाएगा। ये जो अब हमारे पास 100% प्योर एथानोल या अल्कोहल आया है इसको हम कहते हैं जनाब ये है आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल, या एब्सोल्यूट एथानोल कह सकते हैं या एब्सोल्यूट अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है
कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। ये फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्प्रिट। सेकंड वाला जो है वो ये है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो वो जो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसका क्या है कि हम व्हेन वी ट्रीट 95% प्योर एथेनॉल या व्हेन वी ट्रीट रेक्टिफाइड स्प्रिट अगेन डिस्टिलेशन विद अगेन डिस्टिलेशन वी गेट 100% प्योर एथेनॉल विच इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिख रही हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसका ये आंसर होगा, ठीक है। फिर एक और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है थर्ड वाला, वो क्या है, ये इसके अंदर ही उसने टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है, वो है हमारे पास व्हाट इज़ डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल या हाउ अल्कोहल इज़ डीनेचर्ड, ठीक है। तो डीनेचरेशन के बारे में भी एक यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, व्हाट इज़ डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, इसमें क्या है कि अल्कोहल जो होता है ना, नॉर्मली आपको पता है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अल्कोहल जो है वो क्या होती है, वाइन होती है या शराब होती है, ठीक है। लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। और हमारे मज़हब में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हराम है। वैसे भी ये हमारी कह लें कि हाइजीनिकली भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हैज़ार्डस होता है, ठीक है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है ना, इसको लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जो अल्कोहल बनाते हैं वो हम इंडस्ट्रियली बनाते हैं, यानी अगर हमें रिएक्शंस वगैरह में कहीं लेबॉरेटरीज़ में ज़रूरत पड़े, जैसे आपकी लैब में भी अल्कोहल की बॉटल्स होंगी, ठीक है, तो वो अल्कोहल्स हम लोग इस वजह से बनाते हैं। हम लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हमारी कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो अल्कोहल जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, या बहुत सारे मुस्लिम्स भी जो राय हक़ से भटके हुए होते हैं, वो फिर कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ क्वांटिटी को चोरी कर लिया जाए या उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। तो क्या किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाता है कि अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पसेस से अवॉइड करने के लिए उसके अंदर कुछ क्वांटिटी हम डाल सकते हैं मेथनॉल की, यानी हम उसके अंदर मेथनॉल डालेंगे। ये एथेनॉल है ना, ये वाला अल्कोहल जिसकी हम डीनेचरेशन की बात कर रहे हैं, हम मेथनॉल डाल सकते हैं। हम इसके अंदर पिरिडीन डाल सकते हैं, पिरिडीन भी एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है। हम इसके अंदर एसीटोन डाल सकते हैं, एसीटोन भी एक केमिकल है, ठीक है। अच्छा, मेथनॉल, पिरिडीन और एसीटोन, ये तीन चीज़ें हम डाल सकते हैं। अगर हम इसके अंदर 10% डालेंगे मेथनॉल अल्कोहल के अंदर, तो फिर क्या होगा कि अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकेगा। वैसे तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन इसको लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इसलिए कि ये लेस टॉक्सिक है। जो मेथनॉल है ना जनाब, मेथनॉल को तो आप कह सकते हैं कि ये जहर का दूसरा नाम है, ठीक है। दिस इज़ अ पॉइजन, अ टाइप ऑफ पॉइजन, कि इसका एक ड्रॉप भी अगर आपके अंदर चला जाएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो मेथनॉल का 10% हम अल्कोहल के अंदर डालते हैं, यानी अगर हमारे पास बहुत बड़ा टैंकर है जनाब, एक बड़ा हुआ अल्कोहल का, तो उस टैंकर में हम लोग 1 और 2 बकेट्स जो हैं वो मेथनॉल की डाल देंगे। तो उसको शेक कर देंगे तो क्या होगा कि वो अल्कोहल जो है वो अब मिथाइलेटेड अल्कोहल हो जाएगा। कौन सा अल्कोहल होगा? मिथाइलेटेड अल्कोहल। यानी हमने क्या किया, मेथनॉल डाला है उसके अंदर, ठीक है, 10%, उसे हमने क्या बना दिया, मिथाइलेटेड स्प्रिट भी कहते हैं, मिथाइलेटेड अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो अल्कोहल हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, मिथाइलेटेड स्प्रिट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि व्हाट इज़ मिथाइलेटेड स्प्रिट, ठीक है। तो इसने हमें मिथाइलेटेड स्प्रिट बना दिया। अब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, अब इस अल्कोहल को जो पिएगा उसकी डेथ ही होगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। सिमिलरली पिरिडीन और एसीटोन भी हम अल्कोहल के अंदर डालते हैं उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और स्मॉल क्वान्टिटी ही इसकी डालनी इनफ होती है कि उसके बाद जो अल्कोहल होता है वो यूज़ के काबिल, यानी ड्रिंकिंग पर्पसेस के काबिल नहीं रहता। लेबॉरेटरी के अंदर तो हम लोग इसे यूज़ करते ही हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह यहाँ पर हमारी प्रेपरेशन का जो पोर्शन था उस वो हो गया एंड अप। नेक्स्ट अब हमने देखनी है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। कीप इन माइंड कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब, ये आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले आपने देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप इसके अंदर देखेंगे उसकी फ़िज़िकल स्टेट। फ़िज़िकल स्टेट का मतलब क्या है, ये किस हालत में है, कैसा कलर है, कैसा उसका टेस्ट है, या कैसी स्मेल है, इस तरह की चीज़ें हम फ़िज़िकल स्टेट के अंदर देखते हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बाद आप देखेंगे थर्ड पॉइंट इसके अंदर इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट की जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि अल्कोहल जो है वो कह लें कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट होती है इसकी, ठीक है। और इसकी जो टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसकी जो स्मेल है वो हम कहते हैं कि स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। और कलर जो है इसका ये कलरलेस होता है जनाब, येलो, पीला, नीला, हरा, इस तरह का कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है। और स्वीट स्मेल है,
ठीक है, और बर्निंग टेस्ट है, और लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का जो केस है उसमें हमने ये देखना कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। आपको पता है कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और वाटर जो है ये पोलर होता है, आप लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि जो अल्कोहल है वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। अल्कोहल जो है वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ये इनसॉल्युबिलिटी की तरफ मूव करते जाते हैं जैसे जैसे हायर अल्कोहल की तरफ जाते हैं। यानी लोअर अल्कोहल की अगर हम बात करें, लोअर अल्कोहल जो है ये सॉल्युबल होते हैं, और हायर अल्कोहल की अगर हम बात करें, हायर अल्कोहल, तो ये जो हायर अल्कोहल्स हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये लोअर अल्कोहल क्यों सॉल्युबल हैं और हायर अल्कोहल्स क्यों इनसॉल्युबल हैं, इसकी रीज़न ये है कि आपकी बुक वाले ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको इन द ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लुक एट दिस, ये डायग्राम देखें, उसने बताया कि ये आपके पास ROH यानी अल्कोहल है, ठीक है। ये ROH अल्कोहल, ROH, तो इनके दरमियान ये जो डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं लोअर अल्कोहल के अंदर, ठीक है। जब इस तरह के अल्कोहल को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो इस वाटर की ऑक्सीजन और अल्कोहल की हाइड्रोजन के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया। तो ये इस वजह से इसके अंदर सॉल्युबल होता है। लेकिन जब जैसे जैसे ये R वाली जो चेन है ये छोटी होगी तो ये सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन जब ये बड़ी होती जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, तो फिर इसकी एक चेन जब बड़ी होगी ना, तो फिर उसके पास ये एक स्मॉल सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा कि ये सॉल्युबिलिटी से इनसॉल्युबिलिटी की तरफ मूव करते जाएंगे। यही वो बात कर रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल्स बट डिमिनिशेस इन हायर अल्कोहल्स, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जनाब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं अल्कोहल्स के, हम कहते हैं कि अल्कोहल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं हायर हैं, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्यों, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अल्केन्स। कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं एल्केन्स, यानी अगर मैं 2 कार्बन्स वाले अल्कोहल की बात कर रही हूँ तो वो होगा CH3CH2OH, और 2 कार्बन्स वाला अल्केन जो होता है वो होता है CH3CH3, ठीक है। एक कार्बन वाले अल्कोहल की बात करूँगी तो CH3OH होगा, एक कार्बन वाले अल्केन की बात करूँगी तो CH4 होगा, 3 कार्बन वाले अल्कोहल की बात करूँगी तो CH3CH2OH होगा, और 3 कार्बन वाला अल्केन जो होता है वो प्रोपेन होता है CH3CH2CH3, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स है ना, इसके मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे। वो क्यों हाई हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो मैंने बताई है आपको कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ये अल्कोहल्स के अंदर, अपने सिर्फ अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन या चार्जेस, पार्शियल चार्जेस भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दूसरा, आप लोग जानते हैं कि ये जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये जो मेथानोल है, एथानोल है, प्रोपानोल है, ये लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो जो गैसेज है ऑलरेडी उनका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा? जो लिक्विड्स हैं ज़ाहिर है उनका तो बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, उनको जब फ्रीज करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अल्केन्स, ठीक हो गया। अल्कोहल्स के ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनाब एंड हो गई। अब आगे हम देखते हैं इसके रिएक्शंस। जी आ जाएं, रिएक्शंस इसके देखेंगे। रिएक्शंस में ये 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ये 2 तरह के देते हैं, ठीक है। पहले टाइप के रिएक्शंस वो होते हैं जो, देखें आपको पता है कि ये जो अल्कोहल है वो होता है CH3OH। इसको अगर हम थोड़ा सा खोल के लिखें तो ये इस तरह से होता है C, इधर 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और इधर है O और फिर है H, CH3OH। एक बॉन्ड टाइप ये है, ठीक है, और दूसरी बॉन्ड टाइप ये है। एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। यही 2 रिएक्टिव साइड्स होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो रिएक्शंस हैं वो हम ये देखेंगे कि हम कहेंगे कौन सी रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस REX रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। और दूसरी टाइप के रिएक्शंस कौन से हैं जनाब? रिएक्शंस ड्यू टू
OH बॉन्ड, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक करता है। ये वाले रिएक्शंस कब होते हैं? व्हेन अटैकिंग रिएजेंट, यानी वो जिसके साथ रिएक्शन होना है, अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये